तो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय ट्यूशन सीक्यू साइंस जोन। तो हमारी बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही थी। तो उसके अंदर मैंने आपके जो यूनिट नंबर सेकेंड हमारी चल रही थी एल्कोहल फिनोल ईथर वाली, तो उसके अंदर जो मैंने आपको जो एल्कोहल के बारे में बता दिया और एल्कोहल बनाने की विधियों के बारे में बता दिया। ठीक है, एल्कोहल फॉर्मेशन की टोटल जो रिएक्शन थी, किस प्रकार से उनका फॉर्मेशन होता है, वो मैंने आपको पिछली क्लासों में बता दिया है। तो आज हम शुरुआत करेंगे जो एक नया टॉपिक है हमारा ग्लाइकोल। ग्लाइकोल टॉपिक इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए मैं ये जो सेशन आज इसी का लेकर आया हूँ। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एथिलीन ग्लाइकोल पढ़ने वाले हैं। एथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है, क्या इसका फॉर्मूला होता है, किस प्रकार से ये बनता है और इसको बनाने की विधियाँ क्या होती हैं, क्या इसके भौतिक गुण होते हैं, क्या इसके रासायनिक गुण होते हैं, एक एक चीज़ को हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करने से पहले आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल सीक्यूब साइंस जोन पर। आप लोग यदि सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए और चैनल के साथ जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर देना, ताकि आपको जैसे मैं न्यू क्लास डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। ठीक है, तो शुरुआत करता हूँ आज की सेशन की। आज सेशन में पढ़ने वाले एथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है उसके बारे में टोटल डिस्कशन देखेंगे। तो ध्यान से देखना, आराम से देखना, इसकी बिल्कुल मत करना है, आराम से देखेंगे तो आपको सबको समझ में आ जाएगा। तो एथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है, ग्लाइकोल क्या होता है, इसमें क्या होता है कि दो हाइड्रोक्सिल समूह है, दो हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं, यानी कि दो OH समूह वाली यौगिक को क्या कहते हैं, हम ग्लाइकोल कहते हैं। सिंपल बात है इसमें कि जिस यौगिक में दो हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं, यानी कि दो OH समूह होते हैं मीथेन के साथ में, तो एथेन के साथ में, एथिल ग्रुप के साथ में, तो वो क्या होता है, आपका ग्लाइकोल होता है। सिंपल सी बात है कि जिसमें दो हाइड्रोक्सिल समूह होंगे वो आपका ग्लाइकोल होगा। और जैसे मैं आपकी सिंपली बात करूँ इसके फॉर्मूले की, तो आपका देखिए CH2OH ये आपका हो गया, क्या आपका एथिलीन ग्लाइकोल, ये आपका हो गया एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, एथिलीन ग्लाइकोल में दो OH ग्रुप दो कार्बन परमाणु से जुड़े रहते हैं। इसमें सिंपल लिखा रखा है कि इसमें दो OH ग्रुप, ये एक तो ये रहा और एक ये रहा, ये किस से जुड़े रहते हैं, दो कार्बन परमाणु से जुड़े रहते हैं। ये दोनों कार्बन परमाणु हो गए। ठीक है, इनका स्वाद मीठा होता है। ठीक है, इनका स्वाद क्या होता है, मीठा होता है। अब हम बात करते हैं जो इनकी बनाने की विधिया, ग्लाइकोल किस प्रकार से बनता है, इसको हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट विधि है वो आपकी है कि जो सिल्वर धातु है उसके साथ में HCl के साथ जल अपघटन करवाना है। जो सिल्वर धातु है, एथिलीन का क्या करना है, आपका सिल्वर धातु के साथ HCl की उपस्थिति में जल अपघटन करवाना है। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि रिएक्शन है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया तो मेरा क्या होगा, बिल्कुल भी ऐसा दिमाग में मत बिठा लेना। जो मैं बता रहा हूँ आप उसको ध्यान से समझ लेना, क्योंकि एक एक चीज़ को अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन आपको अच्छे से समझना है और आराम से टिके रहना है, क्योंकि स्किप करोगे ना आप तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये मैं आपको पहले बोल दे रहा हूँ और मैं पिछली वीडियो में भी यही बोलता आया हूँ और आगे तक भी यही बोलूँगा कि स्किप मत करना। ठीक है, क्योंकि जो मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम में आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है और वही मैं सीरीज लेकर आया हूँ। ठीक है, तो देखना जो ग्लाइकोल होता है उसको बनाने की फॉर्मेशन विधियों में कौन कौन सी विधियाँ हैं। पहली विधि हमारी ये है कि जो एथिलीन होता है उसके सिल्वर के साथ में, सिल्वर धातु के साथ में, Ag के साथ में HCl के साथ जल अपघटन करवाते हैं। तो उससे हमें किस प्रकार से ग्लाइकोल प्राप्त होता है वो देखिए। एथिलीन को सिल्वर धातु के साथ 200 डिग्री से लेकर 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु से प्रवाहित करने पर एथिलीन ऑक्साइड बनता है, जिसका तनु HCl के साथ जल अपघटन में एथिलीन ग्लाइकोल प्राप्त किया जाता है। समझे कुछ क्या कह रहा है, देखना। एथिलीन को सिल्वर धातु के साथ में क्या करना है, 200 से लेकर 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको टेम्परेचर पर इसको वायु के प्रवाहित करना है। 200 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसको वायु में प्रवाहित करना है। प्रवाहित करने के बाद में एथिलीन ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है आपका, एथिलीन ऑक्साइड बनता है।
और उससे क्या करना आपको, जो एथिलीन ऑक्साइड हमें प्राप्त होगा उसको क्या करना आपका तनु HCl के साथ में जल अपघटन करवाना है। जैसे हम इसका तनु HCl के साथ में जल अपघटन करवाएंगे तो एथिलीन ग्लाइकोल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एथिलीन ग्लाइकोल प्राप्त होगा। अब इस रिएक्शन में देखना आप, रिएक्शन में क्या दे रखा है। जैसे मैंने बात करी एथिलीन की, ये आपका हो गया, आपका जो ये ग्रुप है ये आपका एथिलीन हो गया। ये क्या हो गया आपका ऑक्सीजन। क्या? क्योंकि हम क्या करवाएंगे ऑक्साइड की उपस्थिति में करवाएंगे। ये आपकी एजी धातु हो गई, इसको 200 से लेकर 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया। जो मैंने ऊपर लिखा है थ्योरी वही इस रिएक्शन के अंदर हो रही है। ठीक है, CH2 ये आपका एथिल ग्रुप हो गया, इसके ऑक्साइड की उपस्थिति में कराया तो ये आपका क्या बन गया एथिलीन ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया आपका एथिलीन ऑक्साइड बन गया है। अब इसका क्या कराएंगे हम जल अपघटन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे। जल अपघटन जैसे हम करवाते हैं तो जल अपघटन कराने के बाद में हमें क्या प्राप्त होगा आपका CH2OH 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 आपका क्या प्राप्त हो गया ग्लाइकोल प्राप्त हो गया। और इसे हम क्या कह देंगे एथिलीन ग्लाइकोल। सेकेंड जो हमारा मेथड है वो कौन सा है? सेकेंड मेथड ये है कि एथिलीन से हम क्या बनाएंगे ग्लाइकोल बनाएंगे। ये शॉर्ट है, इसमें हमें एथिलीन से किस प्रकार से ग्लाइकोल प्राप्त करेंगे देखना। जब एथिलीन को ठंडे KMnO4 विलयन से प्रभावित किया जाता है, जब एथिलीन को ठंडे एल्कोहलिक KMnO4 विलयन में क्या करवाया जाता है प्रवाहित किया जाता है, तो हमें किस प्रकार से ग्लाइकोल प्राप्त होता है देखना। जैसे मैं ये हो गया आपका एथिलीन, ये आपका एथिलीन हो गया है, इसकी आपका जल अपघटन करवाना है H2 जल के साथ रिएक्शन, जल के साथ उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण करवाना है, यानी कि ऑक्साइड की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण करवाना है। और ये आपका किसकी उपस्थिति में करवाना है एल्कोहलिक KMnO4 की उपस्थिति में विलयन में प्रवाहित करना है। जैसे हम इसको विलयन में प्रवाहित करेंगे तो हमारे पास में ग्लाइकोल प्राप्त होगा CH2OH एथिलीन ग्लाइकोल प्राप्त हो गया। ठीक है, थर्ड इसका मेथड कौन सा है वो देखिए। थर्ड इसका मेथड जो है इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है बारी बारी से। थर्ड मेथड कौन सा है इसका? व्यापारिक विधि, जो कॉमर्शियल मेथड होता है, यानी कि जो भी मोस्टली यूज आने वाली जो इसका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो क्या है आपका कॉमर्शियल मेथड, यानी कि व्यापारिक विधि। और व्यापारिक विधि किस प्रकार से है वो देखना, अच्छे से समझना है इसको। ये व्यापारिक विधि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो देखना कि एथिलीन हाइपोक्लोरस अम्ल से एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन बनता है। क्या बनता है? एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन बनता है, जिसका चूने के पानी के साथ में जल अपघटन करने पर एथिलीन ग्लाइकोल बनता है। क्या हो गया आपका हो गया एथिलीन या OHCl, ये हाइपोक्लोरस अम्ल हो गया। क्या हो गया आपका हाइपोक्लोरस अम्ल हो गया। इसका क्या करवाना है, जिसका चूने के पानी के साथ, ये आपका CH2OH CH2Cl, चूने के पानी के साथ में क्लोरोहाइड्रिन, चूने के पानी के साथ में क्या करवाना आपका जल अपघटन करवाना है। जैसे हम चूने के पानी के साथ में इसका जल अपघटन करवाएंगे, यहाँ पर आप जल अपघटन लिख लेना, जल अपघटन, जल अपघटन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? जल अपघटन करवाएंगे। जल अपघटन करवाने के बाद में हमारे पास क्या प्राप्त होगा एथिलीन ग्लाइकोल प्राप्त होगा CH2OH। ठीक है, तो आई होप सभी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि उसको मैं सोल्व करने का प्रयास करूँगा। और पीछे की वीडियोस यदि आपने नहीं देखी, जो इसके पीछे के पार्ट मैंने करवाए हैं, यदि आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, उस वहाँ पर आपको सभी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।